नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परंपरागत सामान्य ज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कला एवं संस्कृति को। तो कला एवं संस्कृति का जो ये टॉपिक है, ये बहुत सारे चीज़ों को कवर करता है, जैसे त्योहार हो गया, मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला, युद्ध कला। तो आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे उसमें आपको क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ मिला ही होगा। तो आपकी परीक्षा में 1 या 2 नंबर जो है इस क्लास से फिक्स रहने वाला है। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और इसकी जो मैं सीरीज अगली क्लास लाऊंगा तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यही हमारा टॉपिक है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्योहार, मेला, नृत्य, संगीत, चित्रकला और युद्ध कला। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरल में है। विथ डिटेल्स कवर कराया जाएगा। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। यह केरल में भगवान अयप्पा को समर्पित सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राजस्वला स्त्रियों के प्रवेश निषेध की वजह से यह मंदिर चर्चा में रहा है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यह किस देवता को समर्पित है, तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। और इसमें जो है राजस्वला स्त्रियों को अंदर आना जो है वर्जित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मश्री रामचंद्र माझी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र माझी लोक नृत्य से संबंधित हैं। बिहार के छपरा जिले के हैं ये। 1925 में जन्मे रामचंद्र माझी लौंडा नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। उन्हें इस कला एवं योगदान के लिए वर्ष 2021 में चौथे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि पद्मश्री है, इससे सम्मानित किया गया। रामचंद्र माझी के गुरु स्वर्गीय भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? स्वर्गीय भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई बजाते थे, इसको ध्यान में रखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि 1946 से 2006 तक इनका जीवन काल रहा, भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। वर्ष 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बिहार के डुमरांव से संबंधित थे, इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये है अपने बिहार में लोकप्रिय। मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। इसका मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव है। इस चित्रकला शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं के चित्र चित्रित किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी है, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं, इसको आप एकदम याद रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इनकी मृत्यु 17 जनवरी 2022 को हो गई। कथक से संबंधित अन्य कलाकार के नाम को ध्यान में रखेंगे, जो है लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व मुंडा लोग मनाते हैं। सरहुल पर्व मुख्यतः मुंडा मनाते हैं। मुंडा झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। सरहुल पर्व प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो तत्कार जो है कथक नृत्य का रूप होता है। तत्कार कथक नृत्य का एक रूप है जिसमें मूलतः पैरों की लय के साथ चलना होता है। भारत में 8 प्रकार के लोक नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। उससे संबंधित राज्य भी है, इसको आप एकदम याद रखेंगे। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली का संबंध केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से। ओडिसी दोस्तों ओडिशा से संबंधित है। और सत्रिया जो है ये आसाम से संबंधित है। मणिपुरी जो है मणिपुर से संबंधित है।
और मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। अगला प्रश्न है, थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। थाई पूसम अथवा थीपूसम तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान शिव के छोटे पुत्र कार्तिकेय, जिसको मुरुगन भी कहते हैं, सुब्रमण्यम भी कहते हैं, तो इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई महीने जनवरी की पूर्णिमा के दिन इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है केरल। भारत का केरल राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। केरल में ओणम, जो फसल उत्सव है, त्योहार के उपलक्ष्य में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों असम से। बिछुआ असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम के अन्य नृत्य हैं बिहू, नागा नृत्य और कली, गोपाल आदि। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है? तो ये करती है जातक का चित्रण। महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़े हुए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? तो सितारा देवी संबंधित है कथक नृत्य से। सितारा देवी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कथक नृत्यांगना थी। इनका जन्म 1920 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और मात्र 16 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया। वर्ष 1975 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान आदि पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। सन 2014 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा? तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादन करते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। इनका जन्म 1920 ईस्वी में बनारस में हुआ। ये सितार वादन के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे। संगीत के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं और इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। बांसुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, तो आर के लक्ष्मण जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 24 अक्टूबर 1921 में मैसूर में जन्मे आर के लक्ष्मण, जिनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण, एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। उन्हें द कॉमन मैन और यू सेड इट के लिए जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो है 26 जनवरी 2015 को पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है? तो रथ यात्रा जो है ये पुरी का त्योहार है। रथ यात्रा ओडिशा के पुरी का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण एवं स्कंद पुराण में किया गया है। अगला प्रश्न है, दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है? तो ये निर्वाण दिन है भगवान महावीर का, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या वापस आए थे, अतः इन्हीं के स्वागत में नगरवासियों ने प्रकाश की उच्चतम व्यवस्था की थी। जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में तथा उनके निर्वाण मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का नृत्य है। कुछ राज्य और उससे संबंधित नृत्य को देख लेते हैं। तमिलनाडु का नृत्य है दोस्तों, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी आदि। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, घटा, मर्दाला, कुम्मी आदि।
ओडिशा का नृत्य है ओडिशी, सवारी, धूमरा, पैका आदि। केरल का लोक नृत्य है दोस्तों कथकली, मोहिनी अट्टम, थुलाल, ओट्टम आदि। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो कैलीग्राफी जो है सुंदर लेखन की कला को कहते हैं। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी के बाद से छपाई सर्वव्यापी हो जाने के बाद प्रबुद्ध पांडुलिपियों का उत्पादन घटने लगा। सुंदर लेखन यानी सुलेख का आधुनिक पुनरुद्धार 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जो विलियम मॉरिस के सौंदर्य शास्त्र, दर्शन, कला और शिल्प आंदोलन से प्रभावित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वी दोराई स्वामी अयंगर क्या बजाते हैं? तो ये बजाते हैं वीणा। वेंकटेश दोराई स्वामी अयंगर इनका पूरा नाम है। ये कर्नाटक के संगीतज्ञ और आधुनिक भारतीय इतिहास में वीणा के सबसे महान वादकों में से एक थे। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों तमिलनाडु में। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु राज्य में होती है। भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसका संबंध दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख एवं शरीर का संचालन के समन्वय से 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनका उर्स जो है मेला या पुण्यतिथि का उत्सव अजमेर शरीफ दरगाह में मनाया जाता है। अजमेर शरीफ राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत में चिश्ती यानी सूफी सिलसिले की स्थापना की थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्रिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव थे। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस नृत्य की उत्पत्ति असम के वैष्णव मठ में हुई थी। इस नृत्य कला को पहले केवल पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन अब यह महिला नर्तकियों द्वारा भी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है बिहार राज्य से है। पाइका नृत्य का प्रचलन बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करते हैं। यह नृत्य युद्ध की तैयारियों से जुड़े रिवाजों की एक शैलीगत प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पुरुष जो है सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये है जयपुर। जयपुर प्रत्येक वर्ष साहित्यिक समारोह का आयोजन किया जाता है। जयपुर पूरे भारत में सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। इसे गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य का भी लोक नृत्य है। कुछ अन्य राज्यों के लोक नृत्य निम्न हैं। जो आंध्र प्रदेश है, इसका लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। मध्य प्रदेश का है जवारा। उत्तर प्रदेश का रासलीला और नौटंकी है। मिजोरम का है दोस्तों खुल्लम या चैलम। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। गुजरात का है गरबा और असम का लोक नृत्य है दोस्तों बिहू। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार हैं दोस्तों राजा रवि वर्मा। आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को कलिमानूर, त्रावणकोर, केरल में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां खेड़यातिल कुमारी, विचार मग्न पुवती, हंस दमयंती, संगीत सभा, शकुंतला, राम की वरुण विजयी आदि हैं। उर्वशी और राजा नुकरवा की पहली मुलाकात को इन्होंने अपने हाथों से ही पेंटिंग की है। इसको आप ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न है, प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों शिलांग में। 2017 में भारत में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित किया गया था, जिसे एक प्रकृति उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये है दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि केरल से संबंधित नहीं है। बाकी कथकली केरल का है, कुडियाट्टम केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। भरतनाट्यम नृत्य केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम नृत्य जो है दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, और कुडियाट्टम जो है ये केरल का नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है दोस्तों गायन से। तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। उन्हें सन 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है नागालैंड राज्य में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह महोत्सव अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित एवं समृद्ध करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है? तो ये है दोस्तों केरल राज्य का। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। इस उत्सव में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर रंगोली बनाई जाती है और युवतियां उसके चारों ओर वृत्त बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती हैं। यह उत्सव चिंगम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ओडिशा राज्य में। लिंगराज मंदिर ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं सदी में बनवाया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है दोस्तों असम राज्य में। कटी बिहू महोत्सव भारत के असम राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार धान की फसल काटने के बाद मनाया जाता है। इस दिन स्त्री व पुरुष रंगीन व पारंपरिक सुंदर कपड़े पहनते हैं तथा एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बनाकर चारों ओर घूमते हैं। इसे कोंगली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंधार शैली समन्वय है। तो गंधार शैली जो है यह भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है। यह शैली प्रथम सदी से चौथी सदी ईस्वी के मध्य विकसित हुई। गंधार कला शैली का संबंध बुद्ध की प्रतिमाओं से है। इसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समय में गंधार कला का सर्वाधिक विकसित हुआ था। गंधार कला कुषाण के समय विकसित हुई थी दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता थी दोस्तों मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। पंडित कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक थे। मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उनके संगीत की प्रमुख विशेषताएं थी। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली है। वर्ष 1977 में उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कुचिपुड़ी है। बाकी के ऑप्शंस की बात करें, कथकली जो है ये केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम केरल का है और सत्रिया असम का है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर दोस्तों केरल राज्य में है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग अर्थात सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनोखा उदाहरण है। मार्तंड वर्मा जो त्रावणकोर के राजा थे, इन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है सरोद से। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो है एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसको एक दो बार रिवीजन करने से जो है आपका ये पूरी तरह से जो है आपको याद हो जाएगा। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है पुस्तक और लेखक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसको पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।